राधे राधे मित्रों, हरे कृष्ण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है और इस मास के मुख्य नियम जैसे कार्तिक स्नान, दीपदान और दान, तुलसी माता की पूजा, इन सब नियमों को तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपसे कुछ और छोटे छोटे नियमों की बात कर रही हूँ जिनको करने से आपको बड़े बड़े पुण्यों का लाभ मिलेगा। जैसे कि तुलसी दल को चंदन में डिप करके या चंदन में भिगोकर आप भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से आपको 10,000 काऊ को दान करने का फल प्राप्त होगा। नंबर 2, भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन करना। आप ज्यादा नहीं तो एक श्लोक, एक नहीं तो आधा आधा या चौथाई श्लोक भी अगर आप डेली प्रोनाउंस करने की, डेली पढ़ने की कोशिश करेंगे, डेली बोलेंगे, तो उससे भी आपको 18 पुराण पढ़ने का पुण्य प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण की प्रतिमा की परिक्रमा करना या भगवान कृष्ण के मंदिर में परिक्रमा करना या घर पर ही आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकें कि भगवान की परिक्रमा करें, तो आपको एक एक फुट स्टेप, एक एक कदम के बदले एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। और आप सोचिए कि इंद्रदेव को 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र की पोजीशन मिल गई थी, तो आप तो कितने ही यज्ञ कर सकते हैं पूरे मास भगवान की परिक्रमा करके। तो इस बारे में भी विचार करिए। कार्तिक मास का स्नान, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, लेकिन इसको करने का आइडियल टाइम है 4 बजे से लेके 4:48 या 4:45 तक आप ब्रह्म मुहूर्त में इसमें स्नान करिए। और इस स्नान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप को कहीं ट्रैवल नहीं करना और इस मुहूर्त में स्नान करने से आप सभी पवित्र नदियों में स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। कार्तिक मास के पवित्र महीने में हम जो भी व्रत करते हैं, चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे गोपाष्टमी, आंवला नवमी और बहुत सारे व्रत पढ़ते हैं इस महीने में, तो हम जो भी व्रत करते हैं इन सभी व्रतों से हमारे पितरों का उद्धार होता है और जिससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जो भी पितर होते हैं वे भी हमारे सभी कार्यों को बनाने में हमारी सहायता करते हैं। सभी मनोवांछित कार्य पूर्ण होते हैं। इस महीने हम जो भी पूजा पाठ या जो भी नियम करते हैं उन सबका हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है और जो कभी समाप्त नहीं होता। और इसके साथ ही एक नियम और है, इस महीने में किया गया आपका एक माला का जाप, चाहे आप किसी भी नाम का करें, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम जाप करिए, चाहे भगवान के किसी भी नाम का जाप करिए, आप उसका एक माला के जाप का आपको 1000 माला जाप के बराबर फल मिलता है, जो कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति को बहुत बल और गति देता है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, तो इस महीने आपका किया गया, इस मास में किया गया आपका छोटा सा कार्य भी भगवान को बहुत प्रसन्नता देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान को प्रसन्न करने का ये बहुत ही सुनहरा मौका होता है और बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करिए, माता लक्ष्मी उनके साथ साथ आपके घर आएंगी और इस दिवाली आपके यहाँ माता लक्ष्मी की अनंत कृपा बरसेगी। और जो भी कार्तिक मास का महत्व कहता है, सुनता है और इन नियमों का पालन करता है, उस पर भगवान की असीम कृपा होती है। मेरी यही प्रार्थना है आप सबके लिए कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी सबका कल्याण करें, सब पर प्रसन्न हो। और कार्तिक मास की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्ण।